सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, ये वीडियो मैं बना रही हूं उत्तराखंड के बच्चों के लिए, जो भी बच्चे 12वीं पास हैं और आने वाले भविष्य में सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने 4 वर्षीय BEd के जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रारंभ कर दिए। यद्यपि मैं बाकी अन्य राज्य के जो बच्चे, यानी कि भारत के जो पूरे राज्य के बच्चे, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन ये वीडियो जो है स्पेसिफिक है उत्तराखंड के बच्चों के लिए, और राज्य के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों, 4 वर्षीय जो ये BEd है और जिसमें कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी भी इसमें रजिस्ट्रेशन अपना करवा रही है और कुमाऊं यूनिवर्सिटी भी करा रही है। और ये जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं ना बच्चे, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हो रहे हैं, 2020 के तहत, जिसमें वादा किया गया था कि 4 वर्षीय BEd लॉन्च होगा, जिसमें बच्चे को BA प्लस BEd, BSc प्लस BEd और BCom प्लस BEd करवाया जाएगा। ये जो रजिस्ट्रेशन होंगे, ये टेस्ट करवाया जाएगा ऑल इंडिया बेसिस पे NTA के द्वारा, यानी कि जो बच्चे उत्तराखंड के हैं वो तो इस एग्ज़ाम में बैठेंगे। बाकी भारत के अन्य राज्य के बच्चे भी उत्तराखंड की कुमाऊं यूनिवर्सिटी और उत्तराखंड की जो ये HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आके इस 4 वर्षीय BEd को कर सकते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम होगा ये करवाया जा रहा है, हालांकि NTA के द्वारा, लेकिन जो इसकी बॉडी है मेन वो है NCET। इस एग्ज़ाम का नाम होगा नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये कॉमन टेस्ट होगा भारत के सभी राज्य के बच्चों के लिए, और इसमें बैठ के आप इन यूनिवर्सिटी में, और भारत की जो अन्य यूनिवर्सिटी है उसमें लिस्ट दी है उन्होंने 44 यूनिवर्सिटी जो कि इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम को इस साल करवा रहे हैं। और इसकी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। 26 जून से लेकर 21 जुलाई तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे की प्रक्रिया में मैं आपको PDF में फटाफट जल्दी से समझा दूंगी, बाकी एग्जाम पैटर्न भी डिटेल में आएगा। तो बच्चों, 12वीं के बाद आपके पास सुनहरा मौका है कि आप सरकारी टीचर बनने का सपना देख सकते हैं। इस कोर्स का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपके ग्रेजुएशन नहीं करना पड़ेगा, फिर 2 साल का BEd करना पड़ेगा, फिर आप CTET का एग्ज़ाम देके पूरे 5-6 साल लग जाते हैं, जब जाके वैकेंसी निकली है फिर आप सरकारी टीचर बनते हैं। तो 4 साल के अंदर ही आपका सब कुछ निपट जाएगा। 5वें साल में अगर कहीं वैकेंसी निकलती है तो आप निश्चित रूप से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस PDF को आप ध्यान से समझ लीजिए क्या है, कौन इसे करा रहा है, और मैं बाकी छोटी मोटी जानकारी जल्दी से आपको बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। बाकी अगर किसी को करियर हेल्प चाहिए तो 199 रुपीज़ पे करके मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। बाकी मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो प्यारे बच्चों, ये है वो PDF जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है ऑल इंडिया बेसिस पे, उन्होंने जारी किया है। और इस एग्ज़ाम का नाम है NCET यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो 4 इयर्स BEd इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ये है। 26 जून से लेकर 19 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 19 जुलाई अंतिम तारीख है। 20 से लेकर 21 जुलाई तक अपना करेक्शन कर सकते हैं, और 3 दिन एग्ज़ाम से पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम की जो डेट है वो अभी तक नहीं बताई गई है। अब आपने करना क्या है, जो बच्चे उत्तराखंड के रहने वाले, ध्यान से देख लीजिए, इस वेबसाइट पर आपने जाना है NCET.summit.ac.in। वहाँ पे जाके अपना आवेदन करना है। तो जब आप आवेदन करेंगे उस समय आपको पूछा जाएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए भर रहे हैं। तो आप अपनी कुमाऊं यूनिवर्सिटी को भी चूज़ कर सकते हैं और HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी को भी चूज़ कर सकते हैं। पहले नंबर पे वो ऑप्शन रखिएगा जो कि आप जहाँ से कोर्स करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, गढ़वाल मंडल के बच्चे HNV को चुनेंगे और कुमाऊं मंडल के बच्चे कुमाऊं यूनिवर्सिटी को। ठीक है, बाकी राज्य के बच्चे हैं वो भी जाके देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है। करीबन 44 यूनिवर्सिटी देखिए इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ये है 37, 38, 42 यूनिवर्सिटी, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना, केरला, मेघालय, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है ना, वो सब कर रहे हैं। और दिल्ली की भी देखो, दिल्ली में जो NRC है ना, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वोमेन, माता सुंदरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वोमेन, ये सब सारे कॉलेजेस जो है वो आपका दिल्ली में भी, मेरे पास क्वेरी आती है करियर हेल्प के रिगार्डिंग, तो वो भी इसके बारे में सोच सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोग्राम किस तरीके से होगा। देखो, BA प्लस BEd कर सकते हैं, BCom प्लस BEd आप इसमें कर सकते हैं, BSc प्लस BEd इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपने देखना है कि जिस यूनिवर्सिटी को भी आप टारगेट कर रहे हैं, जैसे ये उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड का ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी का देखिए कि BA प्लस BEd भी करा रहे, BSc प्लस BEd, BCom प्लस BEd। सीटें कितनी है? 50, 50, 50। ठीक है, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं उत्तराखंड का जो दूसरी यूनिवर्सिटी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, तो इसमें भी देखिए BA प्लस BEd, BSc प्लस BEd, BCom प्लस BEd। ठीक है, 50 सीटें यहाँ पे, 50 सीटें इस तरीके से। तो ये आपका हो गया सीटों के बारे में जानकारी, और आपने फॉर्म भरना है बच्चों फटाफट जल्दी से, क्योंकि इतना अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न की हालांकि मैं सेपरेट वीडियो बना के आपके लिए लेके आऊँगी कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, लेकिन शॉर्ट में आप समझ लो यहाँ पे कि देखो 160 नंबर का पूरा पेपर आपका होने वाला है। लैंग्वेज से आपका आएगा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। तो बच्चे पूछते हैं कि मैम लैंग्वेज कौन सा भरें, तो देखिए इसमें लैंग्वेज आपको 2 भरनी है। तो एक
बच्चे जैसे मतलब आप चूज़ कर सकते हो कि ये वाली लैंग्वेज आपका होगा, मतलब कि इंग्लिश चूज़ करनी है, हिंदी चूज़ करनी है, या आपको कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी है, ये आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी लैंग्वेजेस हैं जिसे कि आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पेपर जो होगा आपका दोनों भाषाओं में आएगा, जिस भाषा में आप पेपर भरेंगे। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कोर्स होगा ये टीचिंग से रिलेटेड होगा, तो मतलब इसमें पूछा जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब कि 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 लैंग्वेज 20 इसके, 25 जनरल पेपर के। बाकी डोमेन स्पेसिफिक होगा, तो डोमेन स्पेसिफिक में यही होगा कि जैसे जो साइंस का बच्चा होगा साइंस का पेपर आएगा, या जो आर्ट्स का होगा वो आर्ट्स का। हालांकि इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जस्ट मैं जनरल जानकारी दे रही हूँ आपको कि आपने अभी से इसके बारे में सोचना शुरू कर देना कि लैंग्वेज में आपने अच्छी पकड़ बनानी है, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और बाकी अपना जो सब्जेक्ट है +2 का वो तो आपने स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि उससे रिलेटेड डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके पास आने हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों जानकारी आपके इस 4 वर्षीय बीएड को प्रोग्राम को लेके। सारे बच्चे फॉर्म भर लीजिए, इसमें बहुत अच्छा प्रोग्राम है। 4 साल के अंदर देखिए आपको ग्रेजुएट भी हो जाएंगे आप, और आपको बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और देखिए जैसे आप 5वें साल में रहेंगे तो जैसी वैकेंसीज आएंगी आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तक होता क्या था कि पहले 3 साल का ग्रेजुएशन करो, ठीक है, 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन करो, फिर 2 साल का बीएड करो, फिर वेट करो, फिर सीटेट पास करो, फिर जाके कई वैकेंसी निकलती थी, कम से कम 6-7 साल निकल जाते थे। और स्पेशली गर्ल्स की बात करूँ, अगर किसी गर्ल्स की ज़िंदगी से 6-7 साल ले जाए तो मतलब समझ लो उसकी शादी भी खतरे में बढ़ जाती है, और उसका जो करियर जो होता है वो भी खतरे में बढ़ जाता है। तो इसलिए जो स्पेशली गर्ल्स है उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। 4 ईयर्स में आप अच्छे से, मतलब कि इसमें आप कमाल कर सकते हैं, मैं ये कहूँगी। ठीक है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल उसमें आ जाएंगे, है ना, क्योंकि आपको बीएड की डिग्री भी दे रहा है। बाकी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इशू होता है, जैसे जिन बच्चों का जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन तो कर लिया है, अब उनका जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट है वो ठीक नहीं है, जैसे उन्होंने ले लिया सोशियोलॉजी और ले लिया इंग्लिश और ले लिया हिस्ट्री, तो अब आप कहते हैं कि हमें भाई सोशल साइंस का टीचर बना दो। तो भाई आपको पता ही है कि सोशल साइंस के टीचर बनने के लिए अगर आपने हिस्ट्री लिया है तो हिस्ट्री के साथ आपको या तो ज्योग्राफी लेनी है, या इकोनॉमिक्स लेनी है, या पॉलिटिकल साइंस लेनी होती है, ना कि आपने कोई साइकोलॉजी ले ली, या आपने फ़िलॉसफी ले ली, या एजुकेशन ले ली, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके सोशल साइंस के सब्जेक्ट में आते ही नहीं है। तो इसलिए जिन बच्चों का वो भी प्रॉब्लम है ना, वो भी सॉल्व हो जाएगा इस 4 ईयर्स बीएड को करने के बाद। ठीक है बच्चों, तो यही थी जानकारी। बहुत अच्छा ये आपके लिए प्रोग्राम है, और जल्दी से जल्दी आवेदन कर लीजिए, और जितनी जल्दी आवेदन करेंगे उतनी जल्दी नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी अन्य जानकारी भी इस कोर्स से रिलेटेड मैं देती रहूँगी। तो बस बच्चों यही था आज के वीडियो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को करियर हेल्प चाहिए तो 199 रुपीज़ पे करके, जो कि फ़ीस मैंने बढ़ा दी है 99 रुपीज़, 199 रुपीज़ पे करके मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं और डायरेक्ट करियर हेल्प ले सकते हैं। तो बस बच्चों मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय।